Hello बच्चों, let's see the question. The question says that product of all the even divisors of n is equals to 1000 is. तो हमको क्या बताना है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन डिविजर्स हमको बताना है n इज इक्वल्स टू 1000 की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में यहाँ की कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या होगा। देखिए की कॉन्सेप्ट इस टाइप के जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 1000 है इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। हम बोल सकते हैं यहाँ से फर्स्ट वी फाइंड द एक्सपोनेंट फॉर्म बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। तो हमने सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में से हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हमने कन्वर्ट कर दिया उसके बाद में हमारा टास्क होगा कि हम डिविजर्स फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा होगा देन वी फाइंड द रिक्वायर्ड डिविजर्स एंड मल्टीप्लाई देम। ये हमारा इस क्वेश्चन का प्रोसेस होगा। अब देखिए, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो n हमारे पास यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू कितना है, 1000 है। तो 1000 है तो हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे अगर, तो 1000 में अगर हमने क्या किया, 2 का डिवाइड किया तो 500, देन अगेन 2 का डिवाइड किया तो 250, देन अगेन 2 का डिवाइड किया 125, देन 5 का हमने डिवाइड किया 25, देन 5 का किया 5 एंड देन 5 का किया तो 1। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 3, ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाएंगे इसके। ये हमने बोल दिया। अब देखिए हम यहाँ से जो इवन डिविजर्स हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इवन डिविजर्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दिस विल बी। अब देखिए हमारे पास 2 टू दी पावर हमारे पास कितना है, 3 है और 5 टू दी पावर 3 है। तो अब देखिए हम यहाँ पे हमको क्या करना है, इवन डिविजर्स चाहिए। तो इवन डिविजर्स चाहिए तो हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, 2 टू दी पावर 3 है तो हम 2 टू दी पावर यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, सब में 2 टू दी पावर एटलीस्ट 1 तो आना ही चाहिए। तो हमने देखा सबसे पहले 2 टू दी पावर 1 वाले, तो 2 टू दी पावर 1 और 5 टू दी पावर हम 0 ले सकते हैं। देन हम क्या कर सकते हैं, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 1 और 5 टू दी पावर 1 ले सकते हैं। फिर 2 टू दी पावर 2 एंड 5 टू दी पावर हम कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। देन 2 टू दी पावर 2 एंड 5 टू दी पावर कितना ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कर लिए। यहाँ तक हमने 5 टू दी पावर 3 तक चले गए। अब इसके बाद में हम यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 टू दी पावर 1 ही लेंगे और अगले स्टेप में हम 2 टू दी पावर 2 लेंगे। तो 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एंड 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2 हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 और यहाँ से 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 2 टू दी पावर हमने बोला 3 और यहाँ हो जाएगा 5 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 1, देन 2 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 2, देन 2 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 3 बन जाएगा। ये हमारे पास बनेगा। अब देखिए अब हमको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इनका, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। देखिए हम इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ से 5 टू दी पावर 0 तो 1 ही होगा, तो 2 टू दी पावर 1। अब देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 1 हमारे पास में 4 टाइम्स आएगा, तो इसकी पावर मैं 4 कर देता हूँ। अब 2 टू दी पावर 2 भी 4 टाइम्स आएगा तो इसकी पावर भी 4 कर देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट ही करना है, सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में ही आने वाले। तो ये 2 टू दी पावर 2 और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 4। अब 2 टू दी पावर 3 और इसकी पावर भी 4 हो जाएगा। देन आफ्टर हम बोल सकते हैं 5 टू दी पावर जो 0 है उसकी पावर 3 आ जाएगी, 5 टू दी पावर 1 की पावर 3, 5 टू दी पावर 1 जो है उसकी पावर 3 आ जाएगी, 5 टू दी पावर 2 की पावर 3 आ जाएगी और 5 टू दी पावर 4 की पावर 5 टू दी पावर 3 की पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने बोला यहाँ पे 5 टू दी पावर 0 जो है उसकी पावर 3, 5 टू दी पावर 1 है उसकी पावर 3, 5 टू दी पावर 2 जो है उसकी पावर 3 और उसकी पावर 3 आ जाएगा, और 5 टू दी पावर जो हमारे पास में 3 है उसकी पावर भी 3 हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास में। अब देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं
2 टू दी पावर 1 की पावर कितना है 4 है, तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एंड देन 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में 8 और ये 12 बन गया। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है 5 टू दी पावर, यहाँ से 5 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 0 टू दी पावर 3 है, तो 5 टू दी पावर यहाँ पे 0 1 होगा और यहाँ पे 5 टू दी पावर 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टू दी पावर 3। देन आफ्टर हम बोल सकते हैं 5 टू दी पावर जो हमारे पास में 6 बनेगा, यहाँ से 5 टू दी पावर 6 बन गया। देन आफ्टर हम बोल सकते हैं 5 टू दी पावर 9 बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टू दी पावर 9। ये हमारे पास बना। अब हम क्या कर लेते, देखिए इसको सॉल्व कर लेते, तो हम टोटल पावर देखते हैं, तो 2 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी। अब देखिए बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 6 और 3 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, तो ये हमारे पास 5 टू दी पावर 18 हो जाएगा। अब हमको पता है 2 टू दी पावर इस 24 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 2 टू दी पावर 18 और 5 टू दी पावर 18, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर 18 आ जाएगा। और यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 6 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 64 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 64 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 18, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।